हाँ जी, आ गए आप लोगों का स्वागत अभिनंदन है। बहुत खूबसूरत सी जिंदगी है, लेकिन रुकी रुकी थमी थमी सी है। माता रानी आई है शेर पर सवार होकर, लेकर आएगी खुशियों के वरदान, देगी हम सबको सौभाग्य का आशीर्वाद। मैं डॉक्टर वाय राखी आज चमत्कारी उपाय पूरे 9 दिन के आपको बताऊंगी। ये हर साइज की शीशी आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। अगर इन्हें बोतलें कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जीवन बोतल से जुड़ जाता है। दूध की बोतल, फिर पानी की बोतल, फिर हम बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स और ड्रिंक्स की बॉटल्स, कोई वाइन पीता है, कोई शराब पीता है। और उसके बाद जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारे हाथ में गंगा जल की बोतल या फिर दवाइयों की बोतल। कहीं ना कहीं जिंदगी एक बोतलों में थमी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ जार का, बोतल का, कांच का, शनि को माना जाता है कारक कांच का, हम भी कुछ ऐसा क्यों ना करें कि इस बार जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। हम भी कुछ ऐसा क्यों ना करें कि हमें जो है एक ही उपाय करने से वो वरदान मिल जाए जिसका मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं या कर रही हूं। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत अभिनंदन। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये सब बोलते हैं करिए, बेल बजाइए, ये करिए, वो करिए, फलाना करिए, ढिमकाना करिए, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से किसी का भला हो सकता है। मैंने इस बोतल पर लिखा माता, शायद आपको दिखाई ना दे, बट ये रेड कलर का स्केच पेन है और यहाँ माता लिखा है मैंने। इस चमत्कारी उपाय को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखिए। राखी जी, हम खेतरी नहीं बीत सकते, मेरी जॉब चली गई है, घर में खाने को नहीं है, पूजा करने का मन नहीं है, मन बहुत डिस्टर्ब है, मन बहुत परेशान है, मुझे कोई भगवान पे किसी चीज़ पे विश्वास नहीं रहा। इस कोरोना में मेरे घर में मेरे किसी बहुत ही करीबी की मृत्यु हो गई है, मुझे भगवान पे से आस्था और विश्वास उठ गया है, मेरा दिल बेहद बेचैन है, घबरा रहा है, मैं कोई जाप नहीं कर सकता, मैं पूजा नहीं कर सकता या कर सकती। नवरात्रों में पिछली बार मेरे घर में ऐसा एक हादसा हो गया कि अब मेरा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रहा। तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ये हम गुस्से में और कई बार ऐसे ही बोल जाते हैं, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं, हम खाना खाना नहीं छोड़ते, हम नहाना नहीं छोड़ते, हम लड़ाई झगड़े, नाराज़गी और नफ़रत ये सब नहीं छोड़ते। बस हम भगवान को तुरंत छोड़ देते हैं कि उफ, मेरे को सरकारी नौकरी नहीं लगी और मुझे कोई बात नहीं करनी है, छोड़ दो भगवान को। हम शादी करते हैं और एक संबंध में अपने आप को जोड़ते हैं, 7 जन्मों का संबंध इसे कहते हैं। कुछ दिन बाद हमारी पत्नी से हमारी बनती नहीं है, या उसकी मेरे माता पिता से नहीं बनती है, मेरे पति की मुझसे नहीं बनती, और हम तुरंत कोर्ट का रास्ता देखते हैं और हम अपनी पत्नी को तलाक दे देते हैं। कभी किसी ने अपने माँ बाप को तलाक दिया? मम्मी पापा से नहीं बनती, सगी बहन से नहीं बनती, 2-4 दिन बातचीत बंद हो जाती, लेकिन हम उसे छोड़ने का या तलाक देने का ख्याल भी जहन के अंदर लेकर नहीं आते। लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है जिंदगी के अंदर कि हम भगवान का नाता छोड़ देते हैं। जो जैसा मन होता है, जाकी रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इंसान को ना आसपास का माहौल भी वैसा ही दिखने लगता है। इस नवरात्रे से आपकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट कर वापस आएंगी। दैट आई एम गिविंग यू दैट वाइब्रेशंस। इन उपायों को महाराष्ट्र में रहने वाले लोग, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग, कनाडा में रहने वाले लोग और अफ्रीका में रहने वाले लोग भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा काम, यज्ञ, हवन, पूजा सामग्री कुछ नहीं है। वीडियो पहले से इसलिए अपलोड कर रही हूं नवरात्रों से पहले कि सामान जो इकट्ठा करना है प्लीज समय पर कर लेना। और जार के, बॉटल्स के वीडियोस भी इसलिए बता रही हूं कि पहले नवरात्रे नहीं कर पाओ तो दूसरे कर लेना, तीसरे कर लेना, चौथे कर लेना, क्योंकि पीरियड्स हो सकते हैं, घर में सूतक हो सकता है, पहले दिन नहीं आपको सुविधा मिली हो तो आप बाद में कर सकते हैं। 9 दिन, 9 चमत्कार, 9 दिन की जादुई 9 बोतलें आपके भाग्य के अंदर बहुत कुछ अच्छा करेंगी। और कोई भी उपाय नहीं करना ना, सबसे बड़ा मंत्र बोलना, जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय, माई मेरी सच्ची जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। अक्सर लोगों के घर जगराता और चौकी शनिवार वाले दिन होती है, तो आपकी तो हो गई बल्ले बल्ले, ओए होए। मैं कह रही हूं कसम से सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, सिर्फ विश्वास आस्था रखिएगा।
कुछ जर्नल बातें हम इन नवरात्रों में करते हैं, वो जर्नल बातें आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको बताऊं, याद दिलाऊं, तो वो तो मैं आपको जरूर याद दिलाऊंगी। नक्षत्र है चित्रा और स्वाति नक्षत्र, आधा आधा दिन में है। तिथि है प्रतिप्रदा मतलब प्रथम तिथि। पक्ष आपको पता ही है शुक्ल पक्ष है। घट की स्थापना यानी कि कलश की स्थापना जो होगी वो 6:33 से सुबह 10:11 तक होगी। लेकिन फिर आप कहते हैं राखी जी आप क्या करेंगी वो बता दीजिए। अगर आपको यही सुनना है कि मैं क्या करूंगी तो आई विल गेट अप 3:30 अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं नहा धो के लाल रंग के सुर्ख कपड़े पहनकर, लाल चूड़ियां पहनकर और सुबह 4 सवा 4 बजे घट की स्थापना कर दूंगी, क्योंकि माहौल आसपास का शांति भरा होगा और ब्रह्म मुहूर्त होगा। प्रभु देवी देवता हरिद्वार में स्नान करने के लिए धरती पर आते हैं। जब धरती पर प्रभु का पांव होगा सारे समस्त देवी देवता यहां पर होंगे। भाई मैं तो तभी करती हूँ। बाकी आपको मैं बता दूं कि घट स्थापना का बहुत अच्छा मुहूर्त है 6:30 बजे से, मतलब 6:33 से 10:11 तक। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा। लेकिन अभिजीत मुहूर्त में भी कहते हैं कि कलश स्थापना और जौ बीजना, घट स्थापना बेहद उत्तम है। तो चलिए अभिजीत मुहूर्त के बारे में भी आपको बता देती हूँ। वो है 11:42 से 12:30 बजे तक, 11:42 से 12:30 तक। ऐसा इसलिए कह रही हूँ, बच्चे कहते हैं मैम इंग्लिश में भी टाइम बता दिया करो, तो मैंने आपको टाइम बता दिया। लाल कपड़े पहनने हैं, लाल चूड़ियां पहननी है, बालों को बांधना है। माँ की पूजा बाल खुले कर कर नहीं होती। इत्र का प्रयोग पूरे घर के अंदर करिए, गंगा जल पूरे घर के अंदर छिड़किए और इस दिन माँ के जयकारे लगाते हुए सुबह उठिए। घर के अंदर माँ का नाम बहुत अच्छे से लीजिए। देवी का नाम है शैलपुत्री। ये पहली देवी हैं, इन्हें पार्वती का रूप कहा जाता है। हालांकि पूरी की पूरी देवियां ही पार्वती का रूप है। पर्वत राज हिमालय के घर में जन्म लिया पुत्री के रूप में, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहते हैं। पहले दिन इन्हीं की पूजा की जाती है। इस दिन प्रथम जो उपासना का दिन होता है वो योगियों का, ज्योतिषियों का और सन्यासियों का होता है। इस दिन मूलाधारा चक्र जो होता है आपके शरीर में, उसको जो है उसकी पूजा की जाती है। वहां से भगवान का नाम लिया जाता है ओम, क्योंकि कहते हैं अपने चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए नवरात्रों का समय सबसे परम पूजनीय समय होता है। योग साधना इस दिन की जाती है। योग से लोग जुड़े हुए होते हैं और अब लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग योग भी कर रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय है। आपको ये जो शैलपुत्री हैं पिछले जन्म में राजा दक्ष की कन्या थी, तब इनका नाम सती था। और आपको पता है कि ये हवन कुंड में अपने पति की, शिव की बुराई ना सुन पाई। पिता ने इन्हें यज्ञ में नहीं बुलाया और ये हवन कुंड में कूद गई और कूदने की वजह से इनका जो नाम पड़ा वो सती पड़ा। ये सती हो गई थी अपने पति की बुराई सुनकर। इन्होंने दोबारा हिमालय की पुत्री बनकर जन्म लिया और इनका नाम शैलपुत्री हुआ। तो सबसे पहली देवी का नाम शैलपुत्री है। ये बेहद उत्तम है। वृषभ इनकी सवारी है, ठीक है, और त्रिशूल कमल हाथ में ले रखा है इन्होंने और ये बहुत मुस्कुराती हुई खूबसूरत सा चेहरा है इनका। बहुत गोरी हैं ये और चंद्रमा को दर्शाती हैं ये, मतलब चंद्रमा की तरह खूबसूरत है। आपने सुबह नहाना धोना है 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जो भी आपकी इच्छा है। उसके बाद अपने मंदिर को एक दिन पहले साफ कर लेना आप, यानी कि 16 तारीख को, और एक लकड़ी का पट्टा बिछा के उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा लगाकर उसके ऊपर देवी दुर्गा को बिठाइएगा। साथ में माँ का जो मिट्टी का जौ हम बीजते हैं, अगर आपके घर में बीजने का परिधान है, आपके यहाँ पे एक संस्कार है, आपके यहाँ पर नियम है, तो उसे जौ को बीजिएगा। कैसे बीजे जौ को, कब बीजें जौ को, कलश कैसा होता है, ये तमाम वीडियो अभी तक आप देख चुके होंगे, क्योंकि मैं पहले क्या करें क्या ना करें वीडियो डालूंगी और उसके बाद ये वीडियो डालूंगी। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर अभी अभी बने हैं और आपने ये वीडियो नहीं देखी, तो पिछले कुछ दिनों में मैंने ये वीडियो डाल दी है, कलश कैसे स्थापित करें, जौ क्या होते हैं। तो फिर से उस चीज़ को दोबारा रिपीट करना आई डोंट थिंक सो कि ज़रूरी है। माँ की पूजा में लौंग, इलायची और पतासे, कपूर, घी का विशेषकर महत्व होता है। माँ की पूजा में खासकर पंचमेवा चढ़ाया जाता है। माँ की पूजा में खासकर 5 तरह के फलों को अर्पण किया जाता है। अब आपको कुछ खास चमत्कारी उपाय करने हैं जो देवी के परम भक्त हैं। वैसे तो हर एक भक्त को लगता है कि देवी उसी की है और वो उसका परम भक्त है, ऐसा मुझे भी लगता है, लेकिन हर कोई ये शायद शीशियों वाले उपाय ना कर पाए, लेकिन ये बड़ा ही आसान और सरल उपाय है। इसके लिए आपको वीडियो के टिल एंड तक 9 दिन के 9 मेरे जो नवरात्रों की वीडियोस हैं
आपको मेरा वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल आखिरी में ही मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगी। अभी एक जनरल उपाय जो हमें करने चाहिए बच्चे के लिए, जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, या संतान प्राप्ति के लिए, या सुख के लिए, या धन के लिए, या शांति के लिए। भैया नवरात्रे हैं, बनता है कुछ करना, कुछ अलग करना है। मैं क्या करूं माँ को प्रसन्न करने के लिए, मेरी जिंदगी में खुशी के लिए? एक सफेद कपड़ा लें, उसके ऊपर केसर से जो है ना, आपको सिर्फ केसर को पानी में घोलकर और अनार की कलम से माँ लिखना है। एक सफेद रंग का आपने कपड़ा लिया और उस कपड़े के ऊपर अनार की कलम आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी, और इस तरह से माँ लिखना है, ठीक है। और अनार की कलम में केसर भिगो भिगो के आपने माँ लिख दिया। माँ लिखने के बाद इसके ऊपर आपने गुलाब का फूल रखा और कपड़े को, गुलाब का फूल रख के कपड़े को से लपेट दिया, जिससे हम छोटा सा रुमाल बना लेते हैं। और आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी तमन्ना हो, जो भी बात हो, पहले नवरात्रे सुबह शाम दोपहर रात जब भी मौका मिले माँ के चरणों में जाकर रखाइए। माँ को कमल गट्टे के 108 दाने ले लीजिए और उसको घी में, उसमें घी डाल दीजिए, उसे घी में भिगो लीजिए और एक एक दाने को ओम हिम क्लिंग चमुंडाय विच्चा कर कर उठाइए। उठाने के बाद उसे हनुमान जी वाले सिंदूर में लपेटिए और आप एक कटोरी में या पत्तल में या पान के पत्ते पर उसे रख दीजिए, या केले का इतना बड़ा पत्ता ले लीजिए और उसे वहाँ रख लीजिए। आपने सारे के सारे 108 दाने कमलगट्टे के गिन लिए। उसके बाद आपने थोड़ा सा घी गरम किया, उसके ऊपर डाला, एक एक कमलगट्टे को उठाया, सिंदूर में आपने उसे लपेटा और ओम हिम क्लीं चामुंडा विच्चा करके आपने या तो पान के पत्ते पर या केले के पत्ते पर या फिर एक डोने में सिंपल आपने उसे रख दिया। उसके बाद ये सारे के सारे कमलगट्टे जाकर डोना या कटोरी या प्लेट आपने जो भी लिया है, इसे माँ के चरणों में जाके रख दीजिए। आपको मैं बता नहीं सकती कि जिंदगी में कितना जबरदस्त बदलाव आएगा। अच्छा, मजे की बात आपको एक बात बताऊं, ये उपाय सांसारिक तौर पर बने हुए मंदिर में भी आप कर सकते हैं और अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको कपड़े वाला उपाय बताया वो भी आप घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। माँ को मिश्री और गोला, सूखा गोला जो होता है, सूखा नारियल, उसका भोग लगाया जाता है पहले नवरात्रे। वैसे अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो मैंने भोग की एक वीडियो अलग से डाली है और भविष्य पुराण के अनुसार क्या माँ को भोग लगाना चाहिए उसमें अलग है। लेकिन आपको ये बता दूं, आप माँ को कोई भी भोग लगाएं, जरूरी नहीं है जो भोग मैं कह रही हूँ वो लगाओ। अपनी मन की इच्छा से, अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप जो मर्जी भोग लगा सकते हैं। लेकिन पहले नवरात्रे को माँ गौरा को, पार्वती को गोला लेकर उसे काट कर ऊपर से उसमें मिश्री भर कर उसे बंद कर कर माँ के चरणों में रखकर अवश्य आना चाहिए। पहले नवरात्रि में शिवलिंग के ऊपर आपको जल, दूध, दही, केसर जरूर अर्पण करना चाहिए। अगर ये अर्पण ना कर सके तो कम से कम चीनी अर्पण जरूर करें। नवरात्रे वाले दिन आपको लकड़ी लेकर आम की, और आम की लकड़ी से अपने घर के अंदर हवन करना चाहिए, केवल 11 आहूतियां। ओम हिम क्लीं चामुंडाय विच्चा स्वाहा। और इसमें सामग्री ले लीजिए, हवन सामग्री, उसके अंदर थोड़े से कमलगट्टे मिला लीजिए, उसमें थोड़े से गुलाब के फूल मिला लीजिए, उसमें थोड़े से मुरमुरे मिला लीजिए, उसके अंदर थोड़ी खीर मिला लीजिए और केवल हर नवरात्रे पर 11 आहूति दे दीजिए। ओम हिम क्लीं चामुंडाय विच्चा स्वाहा, ओम हिम क्लीं चामुंडाय विच्चा स्वाहा। ये अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं और पंडित को बुलाकर भी कर सकते हैं। और आहूतियाँ ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। पहले नवरात्रे सिर्फ एक उपाय कर लीजिए। मैं आपको टोटल तीन या 4 उपाय बताऊंगी। इसमें से अगर आप एक भी उपाय कर लें तो आपके ऊपर धन बरसेगा, आपके ऊपर माँ की विशेष कृपा होगी। पहला उपाय, पहले आप एक कटोरी आटा ले लीजिए और उस आटे को गूंद लीजिए और उसकी एक लोई बना लीजिए और उस लोई को अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर या तो नदी में जल प्रवाह कर दीजिए, या फिर अगर आपके घर के आसपास बहता हुआ जल नहीं है, नदी नहीं है, तो आप उसे पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। ऐसा पहले नवरात्रे से लेकर 9वें नवरात्रे तक, इनफैक्ट दशहरे तक आप कभी भी कर सकते हैं। और मजे की बात बताऊं, ये जो आटे की लोई बनाने वाला उपाय है, ये पुरुष, स्त्री, बच्चे कोई भी कर सकते हैं, पर आटा खुद गूंदना होगा और आटा गूंदते वक्त अपने मन की कामना कहनी होगी। आटा, इंसान को ना आटे की तरह फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आटे को मुट्ठी मारो तो वो फैलता जाता है, आटे को समेटो तो वो सिमटता जाता है। जब हमारे पास पैसा हो कोई बात नहीं, जब ना हो तो हम हाथ खींच कर भी जी लें। तो आटा हमें जिंदगी में जीने की कला सिखाता है। तो ये आटे का चमत्कारी उपाय जरूर कर लें आप। कमलगट्टे को पीस लें
और उस बाजार से एक प्लेन बर्फी लेकर आ जाएं, प्लेन वाइट बर्फी, और कमल गट्टे को पीस लें, मतलब जिसमें आपके पास हो, कोई बेलन से, कोई आपके मिक्सी हो, तोड़ कर, कैसे भी आपके पास तिल चट्टा हो जो पुराने ज़माने में चटनी बनाती थी, तो कमल गट्टे को पीस लें और फिर आप लेकर आएँ बाजार से प्लेन बर्फी, और बर्फी को तोड़कर कमल गट्टे पर डाल दें। मतलब ले लीजिए 12-15 कमल गट्टे ले लीजिए, 250 ग्राम बर्फी ले लीजिए और बर्फी को भी पीस ले, कमल गट्टे को पीस ले। अब इसकी गोलियां बना लीजिए 21, और 21 गोलियां बनाकर आप इन कमल गट्टे को 21 गोलियां बनाकर उस पर थोड़ा सिंदूर छिड़क कर माँ के मंदिर में रखकर आ जाइए। लेकिन 21 गोली जब आप बनाएंगे तो 21 बार आप ओम हिम क्लिंग चामुंडाय विच्चा का जाप भी करेंगे, और इसे पलट कर नहीं देखना। लेकिन इस उपाय को आप अपने घर में नहीं कर सकते, इसे सामाजिक तौर पर मंदिर में करना है। अगर आप महाराष्ट्र में हैं जहां मंदिर अभी तक बंद हैं, या आप लंदन में हैं या अमेरिका में हैं जहां मंदिर अभी तक बंद हैं, तो आप ये उपाय नहीं कर सकते। क्योंकि आप मुझसे बाद में पूछेंगे, राखी जी हमारे यहाँ तो मंदिर बंद है, क्या हम ये घर पे कर ले? तो नहीं कर सकते। ना ऊपर आटे की लोई वाला उपाय घर में कर सकते हैं, ना ये कर सकते, तो इसके लिए बाहर जाना ही होगा। एक सफेद वस्त्र लें, 5 गुलाब के फूल लें, एक चांदी का चकोर लें। ये चांदी का चकोर मैंने आपको कई बार बताया है कि बड़े काम की चीज है, और इन सबको एक कपड़े में रखकर अपनी विश बोलते हुए, और उस 5 गुलाब के फूल एक सफेद कपड़े में लिए, उसमें रख दिए, और एक चांदी का चकोर लिया और कपड़े को बंद कर कर अपनी विश बोली, अपने फूलों को हाथ पे लेके माथे पे लगाया और अपनी विश बोली, और विश बोलकर इसे माता रानी के चरणों में रखकर आ जाए। सुबह शाम, पहले नवरात्रे या आखिरी नवरात्रे या तीसरे नवरात्रे, ये आपकी इच्छा है। कमल के फूलों की पत्तियों से उसके अंदर मक्खन सफेद वाला मिलाकर, उसमें मिश्री मिलाकर आपको उसके अंदर 6 कपूर की गोलियां मिलानी है, और उसके बाद ओम हिम क्लिंग चामुंडाय विच्चा का जाप करते हुए आपको 48 आहुतियां देनी है। 48 आहुतियां देनी है। इससे आपके घर में बहुत जबरदस्त धन आएगा, आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ये उपाय पहले नवरात्रे से लेकर आखिरी नवरात्रे तक कर सकते हैं, या बीच के किसी भी एक नवरात्रे में आप इस उपाय को कर सकते हैं। पहले नवरात्रे आप केले के पेड़ की जड़ के अंदर चावल, रोली, हल्दी, चीनी, गुड़, चना, ये सब कुछ अर्पण कर कर आएं, और उसके बाद दशहरे वाले दिन आप इसकी, जिस पेड़ पर आपने सब कुछ अर्पण किया और घी का दिया जलाया, इसका छोटा सा टुकड़ा, जड़ का टुकड़ा हो, उसकी टहनी का टुकड़ा हो, पत्ते का टुकड़ा हो, इसे लाकर अपने घर की तिजोरी में जरूर रख दें। लेकिन ये पहले नवरात्रे से 9 नवरात्रे तक लगातार करना है, और दशहरे वाले दिन इसकी जड़ को या इसके पत्ते को तोड़ कर लाना है। लेकिन पेड़ को ना ज्यादा नुकसान ना हो कि जड़ निकालने के लिए आप पूरा पेड़ उखाड़ दो। आप हल्का साइड से मिट्टी हटाओगे तो जड़ दिख जाती है, उसको थोड़ा सा तोड़कर कि आओ विष्णु लक्ष्मी मेरे घर चलो, और घर लाकर इस जड़ को लाल रंग के कपड़े के अंदर बांध कर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। जहां आपके पति धन रखते हैं या आप जेवर रखते हैं वहां रख दीजिए। अगर आपको जो है केले के पेड़ ना मिले तो हार सिंगार के पेड़ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इस को जो मैं आपको बोल रही हूँ, इसकी जड़ को रखने के लिए, इसके फूल को या इसकी पत्ती को रखने के लिए आप तिजोरी या पर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं आपको पहले नवरात्रे के बहुत सारे चमत्कारी उपाय बता रही हूँ, लेकिन अब सबसे खास उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो है इस चमत्कारी बोतल का उपाय। आपने कांच की ऐसी कोई भी बोतल लेनी है, इस साइज की ले लीजिए, इस साइज की ले लीजिए, इस साइज की ले लीजिए, या इस साइज की ले लीजिए। आपने सबसे पहले बोतल का ढक्कन खोलना है और इसको गंगा जल से धोकर साफ करना है। इसे साफ पानी से धोकर साफ करना है, फिर इसे उल्टा कर कर सुखा देना है। आप ये उपाय, मैं हर नवरात्रे का अलग उपाय बताऊंगी, ये पहले नवरात्रे का उपाय है। अब मैंने ये बोतल गंगा जल से धो के रखी हुई है और ये बोतल बिल्कुल साफ सुथरी है। आपने गंगा जल से धो लिया। अब आपको क्या करना है, ऐसा एक तेज पत्ता लेना है। ये तेज पत्ता जो हम अपने घर के पुलाव में डालते हैं, बिरयानी में डालते हैं, घर के हमारे यहाँ पंजाब में तो राजमा में भी डाला जाता है। तो ये तेज पत्ता आपको बाजार से मिल जाएगा बहुत आसानी से। इसकी खासियत ये है कि ये तेज पत्ता सीधा होना चाहिए, इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं होता। एक तरफ से थोड़ा रफ होता है, एक तरफ से थोड़ा चिकना होता है, एक तरफ पे लाइन नहीं दिखती, एक तरफ पे लाइन दिखती है। कहीं पर भी कैसे भी कंडीशन के अंदर हो, कोई इश्यू नहीं है। ये तेज पत्ता आपको लाना है और ला के रख लेना है। अब आपको क्या करना है, इस तेज पत्ते पर मैंने लिखा है खुशी और लिखा है 100%। 100% आपको इस पर ऐसे लिखना है। आपको मेरे साथ में फोटोज भी दिख रही होंगी जो चल रही हैं। ये इस तरह से
100 100 और परसेंट का निशान लगाना है। मैंने ये एक बॉटल ले ली, इसे साफ कर लिया, गंगा जल से धो लिया। अब आपको ये तेज पत्ता लेना है। इस तेज पत्ते के ऊपर जो तेजी से काम करता है, जिसका नाम ही तेज हो, वो आपकी विश की जल्दी पूरी करेगा। इसके ऊपर मैंने लिखा है खुशी और 100%। आपको मेरे साथ फोटोज भी दिख रही हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, इसको एकदम साफ सुथरा सीधा पत्ता होना चाहिए, कहीं से कटा फटा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर आपको अपनी विश लिखनी है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको सिर्फ यहां लिखना है सरकारी नौकरी, और किस विभाग में, बैंकिंग, टीचिंग, तो कोई एक चीज लिख दीजिए, सरकारी नौकरी, टीचिंग, और आपने लिखकर उसके आगे 100 लिख दिया। अब आपको बहुत ध्यान से जय माता दी बोलते हुए इस तेज पत्ता को इस बॉटल के अंदर डालना है, जैसे मैंने डाल दिया। अब ये बिल्कुल इसके अंदर फिट हो गया। अब इस हिसाब से ये आपको अपने तेज पत्ते का साइज लाना है और बॉटल का साइज लाना है। अगर ये बॉटल आपको बाजार में ना मिले तो आपको किसी और तरह की बॉटल मिल सकती है, पानी की बॉटल मिल सकती है जो सीधी होती है, उसमें भी डाल सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि बॉटल कांच की ही होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसमें डालनी है 8 लौंग, 8 इलायची, और इसमें डालना है आपको 8 पतासे। अब इसके बाद इसमें आपको डालना है 8, क्या आपके पास दालचीनी के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, हम चाय में भी इस्तेमाल करते हैं, अगर चेहरे पर पिंपल निकल जाए तो उसे पीस कर लगाते हैं, ठीक है। आपको वो भी इसके अंदर डालना है, और डालने के बाद आपको इसको कस के कर देना है बंद। और बंद करने के बाद इसको अपने माता रानी के सामने मंदिर में रख देना है। इसके सामने जलाना है घी का दिया, और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे शेरावाली, हे जगदम्बे, हे माता रानी, मैया, मैंने इसमें जो अपनी विश लिखी है वो पूरी हो चुकी है। तेरे आशीर्वाद और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेजेंट टेंस में बात करनी है, पूरी हो चुकी है, और आपकी बड़ी परम कृपा है मुझ पर। अब आपने इस बॉटल को उठाना है जब दीपक थोड़ा सा शांत होने लग जाए। उसके बाद इसे एक लाल रंग के कपड़े में बांध देना है। इसको एक बार बंद करने के बाद खोलना नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। ये नहीं हाँ ये रह गया वो रह गया, एक बार अगर आपके काम में रुकावट आई तो फिर वो रुक ही जाएगा, मतलब जिसे कहते हैं ना, टोक लग जाएगी। एक बार बॉटल बंद हो गई तो बॉटल बंद हो गई, उस बॉटल को दोबारा नहीं खोलना। उसके बाद इसे एक लाल रंग के कपड़े में बांधना है, और घर के आसपास कोई भी मंदिर हो वहां मंदिर में जाके माँ के चरणों में इसे रखकर आ जाना है। याद रखिए, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने रेड कलर के स्केच पेन से इस पर माता भी लिखा है, माँ लिखा है, माता लिखिए, माँ लिखिए, और लाल कपड़े में बांधकर इस बॉटल को आप जाकर कहीं पर भी किसी भी मंदिर में रखाइए। अगर आपके यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, कई राज्यों में चल रहा है, तो आप ऐसे में इसे पीपल के पेड़ पे रखाएं। जब ये बॉटल आप एक बार रख दें तो इसे पीछे पलट कर मत देखिए। कोई भी इंसान पीपल के पेड़ के पास जब इसे खोलेगा, या मंदिर में पंडित जी से खोलेंगे कि वाह बॉटल इतनी सुंदर है, काम में ले लेता हूँ, तो जिसने भी ये बोतल खोली, जैसे कहते हैं ना, खुल जा सिम सिम, उसी टाइम आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। अब एक गलती मत करिएगा कि बार बार देखने जाए, किसी ने खोली, किसी ने खोली, किसी ने खोली। अगले दिन आप जब मैं दूसरा नवरात्रि की वीडियो बताऊंगी तो मैं दूसरी चीज़ बताऊंगी, आप वहाँ जाकर देखें, मैम हम तो बॉटल रखा है, हमने देखा हमारी बॉटल ही किसी ने नहीं खोली। ऐसे कोई वहम मत पालिएगा। बॉटल खोले या ना खोले, इसमें जो चमत्कारी चीज़ें आप जिस संख्या में डाल रहे हैं, आपकी विश इस नवरात्रों में पूरी होनी ही होनी है, ये समझ लीजिएगा आप। तो ये पहले चमत्कारी नवरात्रि की वीडियो है, और पीपल के पेड़ पे रखना सेकंड ऑप्शन है। पहले तो मैं आपसे बोलूंगी कि संभव हो सके तो इसे सामाजिक तौर पर कोई मंदिर बना हो तो वहीं रख कर आए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे पीपल के पेड़ पर तभी रखिएगा जब मंदिर बंद हो। इसे करने का उपाय सुबह शाम रात कभी भी हो सकता है। पहले नवरात्रि का ये उपाय है। दूसरे नवरात्रि की क्या सामग्री है, और विश कोई भी हो सकती है। पहले नवरात्रि में आप सेहत लिख सकते हैं, आप जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है नौकरी, और इस पे मैंने लिख रखा है मकान, इस पे मैंने लिख रखा है धन। पैसा नहीं लिखना, पैसा लिखेंगे तो 1-1 2-2 रुपया ही आएगा पैसा। हालांकि इसके ऊपर पैसा ही देव ने लिख रखा है, पर पैसे का मतलब 1-2 रुपये आएंगे। हमें तो रुपया चाहिए, हमें तो धन चाहिए, तो हमें धन लिखना चाहिए। इस पर सेहत लिखा हुआ है, और इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है सरकारी नौकरी, इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है दौलत, और इसके ऊपर लिखा हुआ है घर, और इसके ऊपर लिखा हुआ है YouTube सब्सक्राइबर 1 करोड़। ठीक है, तो आपकी जैसी जो विश हो सकता है इसमें से कोई भी विश आपकी ना हो। पति का प्यार आपकी विश हो तो पति का प्यार लिख दीजिए, ठीक है।
तो कहने का मतलब है जो भी विश हो, लेकिन हर नवरात्रे में जैसे इसमें मैंने लौंग डलवाई, इलायची डलवाई, पतासे डलवाए, मैंने आपके अंदर इसमें लाल कपड़ा लगवाया। हर बार लाल कपड़ा नहीं लगेगा, हर नवरात्रि की सामग्री, कपड़ा और दालचीनी इसमें मैंने डलवाई, वो सब अलग होगी। तो इसके लिए आपको मेरी सारी वीडियोस एक से लेकर लास्ट तक देखनी होगी। पीरियड्स में आपको ये उपाय नहीं करना है, शुद्धि के साथ इस उपाय को करना है। आप व्रत रखें ना रखें, आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप इस उपाय को सुबह सुबह नहा धोकर कराइए और किसी से इसके बारे में डिस्कस मत करिए। वीडियो पहले समय से पहले इसलिए डाल रही हूँ कि आप इन सब उपायों की जो सामग्री है उसे इकट्ठा कर सके। तो ये हो गया हमारा पहला नवरात्रा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कोशिश, एक उपाय आपको ज़रूर पसंद आया होगा। भाई मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता, या मेरे घर में मेरे सास मुझे पूजा नहीं करने देती, तो कुछ तो करेंगे आप। अब इस बॉटल वाले उपाय का तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और इसके लिए कोई आपको मना भी नहीं करेगा। तो अगर आप दिल से नवरात्रों में इस बार इन उपायों को करेंगे तो आपको फ़ायदा निश्चित ही तौर पर होगा। प्लस आपको एक बात और बता दूँ कि इंस्टाग्राम पर सुबह 7 बजे से पहले मैं 1 मिनट की 30 सेकेंड की एक वीडियो डालती हूँ, ठीक है। उस वीडियो में मैं पर डे पे नवरात्रे में क्या करें वो बताऊंगी। तो इंस्टा अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर वो रील जो मैं हर रोज 30 सेकेंड की डाल रही हूं उसे जरूर देखें आप। और 5 मिनट स्टोरीज पर माता की अच्छी अच्छी सच्ची सच्ची कहानियां भी मैं आपको सुनाऊंगी। फिलहाल जयकारा शेरा वालिदा, माता रानी भंडार भरे आपके पितरों को मुक्ति दे, आपको खुश रखे और आपके घर में धन भर से चप्पर फाड़ कर। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और आ गए हैं आपके पोटलियों का सीज़न। पोटलियां बिल्कुल तैयार हैं और आपने तो अब देख ही लिया कि किस शिद्दत से हम पूजा करवाते हैं। जब हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा कराई, आपकी पोटलियों की पूजाएं चालू हैं, चल रही हैं लगातार। और अब आपको हम पहले नवरात्रे पर पोटली डिस्पैच कर रहे हैं। अपने एड्रेस, अपना गोत्र, अपना नाम हमें तुरंत भेजना शुरू कर दीजिए, हमारे पास है। और आपने कहा था राखी जी पोटली बहुत महंगी है, पोटली बहुत महंगी है, तो मैंने पोटली के रेट बिल्कुल आधे कर दी हैं। पोटली इतनी बड़ी होती थी उसको मैंने छोटा कर दिया है, लेकिन पोटली जितनी छोटी है उतनी चमत्कारी है। ये पोटली आपके पास पहुंचेगी, कैसे रखना है, कब रखना है, सब आपको पता चल जाएगा। नेशनल, इंटरनेशनल, जहां भी आप हैं, तुरंत हमें पोटली के लिए संपर्क करें, क्योंकि लिमिटेड पोटलियां हैं। कहीं आपका नंबर रह ना जाए, फिर बाद में सॉरी, हाँ जी प्लीज़ दे दीजिए राखी जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ और बहुत सारी पूजाएं होती हैं। लगातार भादों में भी पूजाएं चल रही हैं, पितृपक्ष की पूजाएं चल रही हैं। तो अपनी पोटली के लिए ऑर्डर तुरंत दें, मेरी असिस्टेंट को कॉल करें। अगर वो कॉल नहीं उठाती है तो आप एक वॉइस मैसेज हमारे व्हाट्सएप पर छोड़ दें कि आपको ये पोटली चाहिए। इस पोटली को हम आपके घर भिजवाएंगे धन भर से। और पोटली के क्या चमत्कार हैं मैं नहीं बताऊंगी, पिछले साल की वीडियो जाकर शेयर करिए, 2020 राखी जी की वीडियो पोटली, और उस पर कमेंट्स पढ़िए। बाकी तो आप सब जानते हैं, जो मेरे परिवार का हिस्सा है वो जानते हैं कि ये पोटली नहीं, चमत्कारियों का पोटला है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।